हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों आज हम लोग लेके आए क्लास 10 के हिंदी के 30 काफी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखेंगे। और दोस्तों ये जो ऑब्जर्व प्रश्न है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में यही प्रश्न जो है ना काफी बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों ये 30 प्रश्न जो है ना काफी महत्वपूर्ण है, यानी कि सभी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जर्व प्रश्न है। और दोस्तों ये क्लास 10 के हिंदी के वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चंस का तीसरा वीडियो, इसमें हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखेंगे। और दोस्तों सभी प्रश्न जो है ना आपका एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। और दोस्तों अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, अगर आप क्लास 10 के किसी भी विषय का सब्जेक्टिव या फिर ऑब्जर्व टाइप का प्रश्न डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर पीडीएफ परचेस करना चाहते हैं फ्री में, तो आप जो है ना गूगल पर सर्च कर सकते हैं majortarget.co.in। यहाँ पे जो है ना आप लोगों को फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड किए जाएंगे। यहाँ पे वेबसाइट का नाम देख सकते हैं कि majortarget.co.in पे जाके जो है ना आप लोग क्लास 10 के ऑल विषय के महत्वपूर्ण ऑब्जर्व क्वेश्चन साथ ही साथ वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बराबर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। तो आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा? काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया मैक्स मुलर ने, और ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है भीमराव अंबेडकर ने, या फिर बिरजू महाराज ने, या फिर अज्ञे ने। तो दोस्तों आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह जो कहा है ना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न। तो देखिएगा 2 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया इस्बर पेटलिकर ने, या फिर रूसो ने, और ऑप्शन सी में आपका दिया मैक्स मुलर ने, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है सातकोरी होता ने। तो दोस्तों मेघदूत का जर्मन में जो अनुवाद किया था ना मैक्स मुलर जी ने किया था। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये मेघदूत जो है ना कालिदास की पुस्तक है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों ये कालिदास की जो पुस्तक है ना मेघदूत, इसका जो अनुवाद किया था ना किसने किया था? मैक्स मुलर ने किया था। इसे आप लोग को याद रखना है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कर रहा है कि द्विवेदी जी ने किस, यहाँ पे जो है ना द्विवेदी जी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया लड़के ने, और ऑप्शन बी है लड़की ने, और ऑप्शन सी में आपका दिया पत्नी ने, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है नौकर ने। तो दोस्तों द्विवेदी जी से जो है ना किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो दोस्तों लड़की ने पूछा था। यहाँ पे और ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी कि ये लेखक जो है ना, लेखक से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? दोस्तों लड़की ने पूछा था। यहाँ पे और ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिएगा 4 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि अमरकांत लिखित कहानी का नाम है? काफी महत्वपूर्ण। ऑप्शन ए में आपको ईदगाह, या फिर ठेस, और ऑप्शन सी में आपको मछली, या फिर बहादुर। तो दोस्तों जो अमरकांत लिखित कहानी है ना इनका नाम क्या? तो दोस्तों बहादुर है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिएगा 5 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम है? यानी कि जो रोन नदी के किनारे जो बसा हुआ शहर है ना इसका नाम क्या? ऑप्शन ए में आपका दिया लंदन, या फिर लाहौर, और ऑप्शन सी में आपका दिया आविन्यो, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ लखनऊ। तो दोस्तों रोन नदी के किनारे जो बसे शहर है ना इसका नाम क्या है? आविन्यो है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण हिंदी के जो है ना 30 मोस्ट इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख रहे हैं। और दोस्तों ये जो 30 प्लस ऑब्जर्व प्रश्न है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में, ये 30 प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। इसीलिए जो है ना एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक याद करते हुए चलना है। और दोस्तों ये 30 प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो प्लीज उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों जो प्रश्न आपको याद होना उसको ऐसे ही रहने देना, उसको जो है ना रिविजन कर लेना है। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए है ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कर रहा है कि राम नाम, यहाँ पे जो है ना राम नाम बीनू बिरथे जगी जन्मा पद में किसकी आलोचना की गई? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है बाह्य डंबर की, या फिर राम नाम की, और ऑप्शन सी में आपका दिया गुरु ज्ञान की, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राम नाम बीनू बिरथे जगी जन्मा पद में जो है ना किसकी आलोचना किया गया है? बाह्य डंबर की किया गया है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा।
अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न को। देखिएगा काफी महत्वपूर्ण है, देखिएगा बहुत ही सरल प्रश्न है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्या कर रहा है कि भारत माता कहाँ निवास करती है। ऑप्शन ए में आपको शहर में या फिर पहाड़ में, और ऑप्शन सी में आपको गांव में या फिर नदी में। तो दोस्तों भारत माता जो है ना गांव में निवास करती है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या करेगा कि स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए में आपको रामधन या फिर मालधनी, और ऑप्शन सी में आपका दिया श्यामधन, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ प्रेमधन। तो दोस्तों जो स्वदेशी शीर्षक पाठ है ना इनके रचनाकार कौन है, प्रेमधन है। इसे आप लोग को याद रखना है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न को। देखिएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति से क्या उत्तर जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो अक्षर ज्ञान कविता है ना इसमें पंक्ति से क्या उत्तर जाता है वो आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए में आपका क अक्षर या फिर ख अक्षर या फिर ग अक्षर या फिर घ अक्षर। तो दोस्तों अक्षर ज्ञान कविता में जो है ना पंक्ति से जो है ख अक्षर उत्तर जाता है, इसे आप लोग को याद रखना, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कर रहा है कि कवि अगले, यहाँ पे जो बताना है कि कवि अगले जन्म में कहाँ लौटकर आने की बात करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है और काफी बार आपके बेटी बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे जो है ना कवि अगले जन्म में कहाँ लौट कर आने की बात करता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपको बिहार या फिर उड़ीसा या फिर बंगाल या फिर नेपाल। तो दोस्तों कवि अगले जन्म में जो है ना बंगाल लौट कर आने की बात करता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या करा है कि भीमराव अंबेडकर, यहाँ पे जो बताना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और अप्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया शिक्षा को या फिर जनसंख्या को या फिर जाति प्रथा को, और ऑप्शन डी में आपका दिया उद्योग धंधों की कमी को। तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और जो अप्रत्यक्ष कारण मानता है ना जाति प्रथा को मानता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या करा है कि अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह या फिर दूध और पानी के मिश्रण की तरह या फिर तिल और तंडुल के मिश्रण की तरह, और ऑप्शन डी में आपका दिया जनी और नमक के मिश्रण की तरह। दोस्तों अंबेडकर की दृष्टि से जो भाईचारे का जो वास्तविक रूप होना चाहिए ना दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या करा है कि मदन किसका पुत्र था। मोस्ट इंपोर्टेंट है और बहुत बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है, इस बार आने की काफी उम्मीद है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपको सेन साहब की या फिर गिरधर की या फिर शोफर की, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है सिंह साहब की। तो दोस्तों मदन जो है ना ये गिरधर का पुत्र था, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों जो कासू या खोखा जो है ना किसका लड़का था। तो दोस्तों सेन साहब का लड़का था, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न को। क्या देखिएगा क्या करा है कि विष के दांत कैसी कहानी है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपको सामाजिक या फिर ऐतिहासिक या फिर धार्मिक, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है मनोवैज्ञानिक। दोस्तों जो विष के दांत कहानी है ना ये कैसी है। तो दोस्तों ये जो है ना मनोवैज्ञानिक पर आधारित कहानी है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या करा है कि प्रतन्न मानव का अर्थ है, यानी कि प्रतन्न मानव का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए में आपका लघु मानव या फिर महामानव, और ऑप्शन सी में आपको प्राचीन मानव या फिर निर्धन मानव। तो दोस्तों जो प्रतन्न मानव है ना इसका जो अर्थ होता है प्राचीन मानव होता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण हिंदी के 30+ मोस्ट इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख रहे हैं, जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 30% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 30% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना तो प्लीज उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए है ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न क्या करा है कि हरकत, यानी कि हरकत जो है ना क्या आते। ऑप्शन ए में आपको दिया वनस्पति वैज्ञानिक या फिर भूगर्भ शास्त्री, और ऑप्शन सी में आपका दिया प्राणी वैज्ञानिक या फिर पुरातत्वविद। तो दोस्तों ये हरकत जो है ना ये वनस्पति वैज्ञानिक थे, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या करा है कि बेतमा कहाँ है, काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका इंदौर के पास या फिर इलाहाबाद के पास या फिर पुणे के पास, और ऑप्शन डी में आपका दिया पटना के पास। दोस्तों ये बेतमा जो है ना इंदौर के पास है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट, देखिएगा क्या करा है कि रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे। मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शन ए में आपको 11 रुपए या फिर 50 रुपए या फिर 20 रुपए, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 100 रुपए। तो दोस्तों और रिश्तेदार की पत्नी के जो है ना 11 रुपए खो गए, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों रिश्तेदार की पत्नी के जो 11 रुपए खो गए थे ना, और यही 11 रुपए के चोरी का झूठा इल्जाम किस पर लगाया था, तो दोस्तों बहादुर पर लगाया था। साथ में से भी आप लोग को याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न को, देखिएगा क्या करा है कि शेक्सपियर कौन थे, काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपको नाटककार या फिर कहानीकार या फिर उपन्यासकार, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है निबंधकार। तो दोस्तों ये जो शेक्सपियर है ना यह नाटककार थे, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये शेक्सपियर किस भाषा के नाटककार थे, तो दोस्तों अंग्रेजी भाषा के नाटककार थे। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न को, देखिएगा क्या करा है कि बिरजू महाराज को, यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए में आपको 1965 ईस्वी में, या फिर 1968 ईस्वी में, या फिर 1970 ईस्वी में, या फिर 1972 ईस्वी में। तो दोस्तों बिरजू महाराज को जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था ना 1965 ईस्वी में प्राप्त हुआ था, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न को, देखिएगा देखिए यहाँ पे क्या करा है कि शहर अब भी संभावना है, यह कृति किसकी है। मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है विमल मित्र की, या फिर ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ उपेंद्र नाथ अस्क की, या फिर गिरधर गोपाल की, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ अशोक वाजपेयी की। तो दोस्तों जो शहर अब भी संभावना, ये कृति जो है ना किसकी है, तो दोस्तों अशोक वाजपेयी की है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखिएगा क्या करा है कि संतु मछली लेकर क्यों भाग गया। ऑप्शन ए में आपको दे बेचने के लिए, या फिर खाने के लिए, या फिर काटने के लिए, या फिर कुएं में डालने के लिए। तो दोस्तों संतु जो है ना मछली लेकर कुएं में डालने के लिए भाग गया, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ना बहुत ही यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न को, देखिएगा क्या करा है कि सुलोचना क्या थी। ऑप्शन ए में आपको दिया अभिनेत्री, या फिर मंत्री, या फिर गायिका, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है नर्तकी। तो दोस्तों जो सुलोचना थी ना ये अभिनेत्री थी, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न को, देखिएगा क्या करा है कि टोल्स्टॉय कौन थे। ऑप्शन ए में आपका दिया रूसी लेखक, या फिर चीनी लेखक, या फिर अंग्रेजी लेखक, या फिर फ्रेंच लेखक। तो दोस्तों जो टोल्स्टॉय थे ना ये कौन लेखक थे, तो दोस्तों रूसी लेखक थे, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिएगा क्या करा है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है लुधियाना में, या फिर राजस्थान में, या फिर नानकाना साहब में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है गुजरात में। तो दोस्तों जो गुरु नानक का जन्म जो है ना कहाँ पे हुआ था, जो गुरु नानक सिख धर्म के जो संस्थापक थे ना इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, नानकाना साहब में हुआ था, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये जो अभी नानकाना साहब प्रेजेंट में कहाँ पे, पाकिस्तान में है। साथ में से भी आप लोग को याद रखना है। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न को, देखिएगा क्या करा है कि रही रास किसकी कृति। ऑप्शन ए में आपका दिया गुरु नानक की, या फिर गुरु तेग बहादुर सिंह की, या फिर गुरु गोविंद सिंह की, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ गुरु अर्जुन देव की। तो दोस्तों जो रही रास है ना ये किसकी कृति है, तो दोस्तों गुरु नानक की कृति है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न को, देखिएगा क्या करा है कि किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये। ऑप्शन ए में आपका दिया निराला ने, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, या फिर रामविलास शर्मा ने, या फिर रामचंद्र शुक्ल ने। तो दोस्तों किसने कहा था कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये। दोस्तों ये बात जो है ना भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने कहा था, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न को, देखिएगा क्या करा है कि मनमानिक में कौन सा अलंकार है। मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शन ए में आपका उपमा, या फिर उत्प्रेक्षा, या फिर रूपक, या फिर श्लेष। तो दोस्तों जो मनमानिक है ना इसमें जो अलंकार है रूपक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखिएगा क्या करा है कि प्रेमधन किस युग के कवि थे। मोस्ट इंपोर्टेंट है ऑप्शन ए में आपका आदि काल के, या फिर भक्ति काल के, या फिर भारतेंदु युग के, या फिर छायावादी युग के। तो दोस्तों जो प्रेमधन थे ना ये किस युग के कवि थे, तो दोस्तों ये जो कवि थे ना भारतेंदु युग के कवि थे, इसे आप लोग को याद रखना, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा।
अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि प्रेमधन ने किस समाज की रचना की, काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका जो धनी समाज की, या फिर कलावंत समाज की, या फिर रसिक समाज की, और ऑप्शन डी में आपका दिया भक्त समाज की। तो दोस्तों जो प्रेमधन है ना ये किस समाज की रचना है, तो दोस्तों ये जो है ना रसिक समाज की रचना है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण हिंदी के 30 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख रहे हैं, जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 30% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 30% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना तो प्लीज दोस्तों उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए है ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए है ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न क्या कराए कि देखिएगा कि प्रेम यहाँ पे जो है ना प्रेमखंड का जन्म कहाँ पे हुआ था। ऑप्शन ए में आपका दिया मिर्जापुर में, या फिर लखनऊ में, और ऑप्शन सी में आपका दिया इलाहाबाद में, या फिर बनारस में। तो दोस्तों जो प्रेमखंड है ना इनका जन्म मिर्जापुर में हुआ था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं 32 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करें कि भारत माता के संबंध में क्या सही है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है शैलवासिनी, या फिर नगरवासिनी, या फिर ग्रामवासिनी, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है विद्यावासिनी। तो दोस्तों भारत माता के जो संबंध में क्या सही है, ग्रामवासिनी संबंध है, यानी कि भारत माता जो है ना ग्राम में वासिनी करता है, यानी कि ग्राम में वास करती रहती है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न क्या कराए कि जनतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड क्या होंगे। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है डाल और तलवार, या फिर फूल और भौरे, और ऑप्शन सी में आपका दिया फावड़े और हल, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है बाग और फूल। तो दोस्तों जनतंत्र में कवि के अनुसार जो राजदंड होंगे ना फावड़े और हल होंगे, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न क्या करा कि यज्ञ के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया प्रगतिवाद, या फिर छायावाद, और ऑप्शन सी में आपका दिया प्रयोगवाद, या फिर हालावाद। तो दोस्तों यज्ञ के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में जो है ना कौन सा वाद जुड़ा हुआ है, तो दोस्तों प्रयोगवाद जुड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं 35 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट देखिएगा क्या करा है कि कुंवर नारायण कैसी कवि है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया रहस्यवादी, या फिर छायावादी, या फिर हालावादी, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है संवेदनशील। तो दोस्तों जो कुंवर नारायण है ना ये संवेदनशील कवि है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा संवेदनशील। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण ऑब्जर्व प्रश्न को देख रहे हैं, प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है, देखिएगा क्या कराए कि वीरेंद्र डंगवाल किस विचारधारा के कवि। ऑप्शन ए में आपका जनवाद, या फिर रहस्यवादी, या फिर रीतिवादी, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ सूफी। तो दोस्तों जो वीरेंद्र डंगवाल है ना ये किस विचारधारा के कवि है, तो दोस्तों ये जो है ना ये जनवाद कवि है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण हिंदी के 36 मोस्ट इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख चुके हैं, और दोस्तों ये जो 36 ऑब्जर्व प्रश्न है ना आपके फाइनल मैट्रिक परीक्षा में ये 36% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा, ये मेरा गारंटी है। इसलिए जो है ना ये 36% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना तो प्लीज उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का होमवर्क प्रश्न जो स्पेशली आपके लिए आ गया, देखिएगा क्या करा है कि दरिवाचक संख्या का उदाहरण है, काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका देखो गाय, या फिर गुच्छा, या फिर तेल, और ऑप्शन डी में आपका देखो सर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और दोस्तों साथ में भी बताना है कि यह 30% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। अब आइए फ्रेंड तो दोस्तों इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं ना तो आप सिंपली गूगल पे सर्च कीजिएगा www.majortarget.co.in पर जो है ना आप लोग क्लास 10 के सभी विषय के महत्वपूर्ण ऑब्जर्व प्रश्न इसके साथ साथ सब्जेक्ट क्वेश्चंस का भी जो है ना पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों साथ ही साथ ये भी इसका भी जो है ना आप लोग पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है ना हम लोग वेबसाइट का लिंक दे देंगे, वहां पे डायरेक्टली जाके जो है ना सिंपली पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर वहां से आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी भी विषय में आपको जो है ना चैप्टर का नाम लिख के आपको भेजना है, किसी भी विषय में अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट के वीडियो चाहिए या फिर आपको किसी भी सब्जेक्ट के पीडीएफ चाहिए ना तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आप जो है ना कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि हम जो है ना आप लोग का कमेंट का इंतजार रहेंगे। ठीक है, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा और साथ में ये भी बताना है कि ये 30% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। और दोस्तों अब आइए फ्रेंड, दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए है ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना
तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिए। साथ ही साथ जो है ना आप लोग पीडीएफ को भी शेयर करना है, ठीक है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को जो है ना वेबसाइट का लिंक देंगे, वहां पे डायरेक्टली जाके जो है ना आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और भी विषय के धीरे धीरे जो है ना हम क्लास 10 के ऑल विषय के कंटेंट डालते रहेंगे, ठीक है। आप लोग सपोर्ट कीजिए, बस आप लोग की सपोर्ट का जरूरत है। इसलिए जो है ना इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देखने के लिए